हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे आर 2013 की प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र। ये परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो याद रखिएगा, दही हमेशा खट्टा है। तो दही खट्टा ही होता है, तो दही खट्टा है, ये आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन आप पढ़ के बहुत इजी है, जान जाएंगे कि सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें से ऑप्शन बी जो है ये सही है। आंखों देखी घटना, आंखों से देखी, आंखों द्वारा देखी और आंखों द्वारा देखी सुनी, ये एकदम से गलत है। याद रखिएगा, आंखों देखी घटना ही होता है हमेशा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो दिए गए शब्दों में जो ऑप्शन सी है विरहणी, गौर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग द्वारा हमेशा पूछा जाता है बार बार। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें है ऑप्शन डी समुज्ज्वल। ये ऑप्शन बी में जो है ये राइट होता है, ऐसे लिखा जाता है समुज्ज्वल। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन ए पारलौकिक सही लिखा है, ऑप्शन सी दूरदर्श भी सही लिखा है और ऑप्शन डी आशीर्वाद भी सही लिखा है। गलत जो है वर्तनी या अशुद्ध वर्तनी कह लीजिए, तो वो ऑप्शन बी निश्चेष्ट। कैसे लिखा जाता है निश्चेष्ट, देखिए आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, ऐसे लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है उत्तर बी। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें बहुत इजी है, याद रखिएगा, बुद्धि के साथ विलक्षण लगता है, विचित्र अलौकिक दैवीय ये कुछ नहीं लगेगा। तो आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दिए गए वाक्यों में से जो शुद्ध वाक्य है वो ऑप्शन सी, शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। एक चीज गौर करिएगा कि शरद काल की स्पेलिंग प्लस अगर शरद काल वर्ड यूज हो रहा है तो उसके आगे दिन शब्द नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। तो निम्नलिखित में से जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन बी भागीरथी। भागीरथी याद रखिएगा कि गंगा का पर्यायवाची होता है, और गंगा शब्द का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आर ओ के लिए। और मैं बताना चाहूँगा कि नदियों के पर्यायवाची अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे यमुना हो गया, गंगा हो गया, इस टाइप के जो शब्द हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया है। तो दिए गए ऑप्शन में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन ए धोबिन। धोबिन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसके लिए शब्द यूज होता है सधवा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो जो छीण ना हो सके उसके लिए शब्द उपयुक्त होता है अच्छा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इजी है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति है, तो बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति होता है वाचाल। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है जिसका इलाज ना हो सके। तो जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए शब्द प्रयोग होता है असाध्य। असाध्य इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द होता है अजेय। ऑप्शन ए अजेय इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी अक्षत।
इजी है, आप कर ले जाएंगे। तो अच्छत का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो याद रखिएगा, इसके लिए शब्द जो प्रयोग होता है वो अंत्यज। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है। तो सब कुछ जानने वाला होता है सर्वज्ञ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसके सर पे चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होता है चंद्रशेखर। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन नंबर 20, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए वर्ड यूज होता है निर्मम। आप देखिए ऑप्शन ए मर्माहत, निर्मम, निर्दय, इसमें आप हमेशा कंफ्यूज होते होंगे, तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। मर्माहत का मतलब होता है जिसके हृदय पे आघात हुआ हो, और सी निर्मम आप क्वेश्चन में पूछा ही गया है, और डी निर्दय जिसके हृदय में दया ना हो। तो ये तीनों का मीनिंग होता है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ससुर का तत्सम शब्द पूछा गया है। तो ससुर का तत्सम शब्द होता है श्वसुर, ऐसे लिखा जाता है। वाक्य और वर्तनी शुद्धि में आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन सी श्वसुर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, तद्भव शब्द आपको बताना है। तो तद्भव शब्द होता है आधा, और इसका तत्सम होता है अर्ध। क्वेश्चन नंबर 23, चूरन का तत्सम शब्द है। तो चूरन का तत्सम शब्द होता है चूर्ण। कभी आप मेडिकल स्टोर जाइए और वहाँ से चूरन का कोई डिब्बा लीजिए, तो उसमें एकदम शुद्ध यानी तत्सम शब्द में चूर्ण लिखा होगा। इमेज देखिए, इमेज में आपको क्लियर हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो दिए गए शब्दों में रात जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन डी तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, तिक्त शब्द का तद्भव है। तो तिक्त का होता है तीता। ऑप्शन ए राइट आंसर। 26 में माँ शब्द का तत्सम बताना है। तो माँ शब्द का तत्सम होता है मात्र। ऑप्शन सी राइट आंसर। 27 में आपसे पूछा गया है तद्भव शब्द। तो दिए गए में से तद्भव शब्द है मनई। गांव में बहुत बोला जाता है, जो गांव से बिलोंग करते हैं वो जान जाए होंगे कि मनई मनई वहाँ शब्द काफ़ी लोग प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द आपको बताना है। तो तत्सम शब्द है क्लिष्ट। बाकी कठोर, कठिन, मजबूत ये आपका तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 29, ढीठ शब्द का तत्सम आपको बताना है। तो ढीठ शब्द का तत्सम होता है धृष्ट। ऑप्शन डी राइट आंसर। 30वें में आपसे पूछा गया है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द का आपको चयन करना है। तो तत्सम शब्द होता है व्याघ्र। बाकी सब आपके तद्भव शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। तो संपन्न छात्र का विशेषण होगा मेधावी। ऑप्शन डी राइट आंसर। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। ये तो बहुत इजी है। देखिए, नीला, काला, सफ़ेद, पीला, ये गुणवाचक विशेषण होता है। तो इसका भी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन सी राइट। 33 में आपको विशेषण शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन बी पांचवा, तीसरा, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं, 10वां, ये आपके विशेषण होते हैं। तो 33 का बी सही होगा। 34 में पूछा गया है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। तो ऋषि संज्ञा शब्द से जो विशेषण शब्द बनता है वो आर्ष होता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। 35 में पूछा गया है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो व्याकरण की दृष्टि से जो विशेषण शब्द नहीं होगा वो होगा भय। 36 में पूछा गया है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो चारों वाक्यों में जो ऑप्शन ए है उसमें देखिए वर्ड शब्द यूज हुआ है बहुत। तो बहुत, कम, थोड़ा, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के शब्द होते हैं। 37 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से विशेष्य पद है। आपको विशेष्य पद बताना है। तो अग्नि जो होता है ये इसमें से विशेष्य पद है। क्वेश्चन नंबर 38,
बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से पद है ये आपको बताना है। तो बहुत इजी है, देखिए, बड़ा, बड़ा, छोटा, नीला, ये सब तो विशेषण है, और घर, आदमी, वस्त्र ये विशेष्य है। तो घर, आदमी, वस्त्र आपका विशेष्य हो गए। ऑप्शन सी राइट आंसर। 39 में विशेष शब्द आपको बताना है, तो विशेष शब्द होगा सीताराम। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। तो सीताराम इसमें विशेष शब्द है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित विशेष विशेषण युगों में एक गलत है। तो जो गलत है वो होगा सर्व सुलभ। इसको याद कर लीजिएगा, सर्व सुलभ नहीं होता है। बाकी ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विह्वल, ये सब आपका विशेष विशेषण है की जोड़ी है। 41, सूर्य का पर्यायवाची आपको बताना है। तो सूर्य का पर्यायवाची होता है मार्तंड। इंपॉर्टेंट है सूर्य का पर्यायवाची, आप अच्छे से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, जलज, अंबुज, पंकज, ऑप्शन बी, सी, डी ये अरविंद के पर्यायवाची हैं। अरविंद यानी कमल। जो ऑप्शन ए है ये नहीं है, ये भंवरे का होता है। मिलिंद, मिलिंद का मतलब होता है भंवरा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है। तो समान अर्थ वाले, बहुत इजी है। तो समानार्थी शब्द जो होते हैं, ऑप्शन डी ये राइट आंसर है। 44 में यमुना का पर्यायवाची पूछा गया है। तो देखिए, यामिनी होती है, यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है। भागीरथी गंगा का होता है। कालिंदी और कालिंदिनी आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है। तो इसमें आप देखिए कि जो राइट आंसर होगा वो कालिंदी होगा। कालिंदिनी ये गलत है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, निशीथ का जो नहीं है वो होगा तम। तम, तिमिर, तमस ये सब अंधकार का होता है, बाकी सब रात्रि के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 46, जंगल शब्द का पर्यायवाची है। तो जंगल शब्द का इसमें पर्यायवाची होगा कांतार। सैतालीस में पूछा गया है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची होता है अमर्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 48 में पूछा गया है, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो जो आपका वितुंडा है ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दामिनी, चंचला, तड़ित ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 49, प्राची का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो प्राची का पर्यायवाची शब्द होता है पूर्व। क्वेश्चन नंबर 50, तरंग शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। तो तरंग शब्द का पर्यायवाची होता है ऊर्मी। लहर, वीची, ऊर्मी ये सब तरंग के पर्यायवाची हैं। तरंग काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से इसके पर्यायवाची देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, अमर शब्द का विलोम पूछा गया है। तो अमर का विलोम होता है मर्त्य। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, उपकार शब्द का विलोम आपको बताना है। तो उपकार शब्द का विलोम होता है अपकार। अनुपकार गलत हो जाएगा, अनुपकार नहीं होता है। तो उपकार शब्द का वो विलोम होता है अपकार, ध्यान दीजिएगा। 53 में पूछा गया है, तिमिर शब्द का विलोम। तो तिमिर, तम, तमस ये सब अंधकार का होता है, और अंधकार के उल्टा होता है प्रकाश। तो आलोक का मतलब होता है प्रकाश। तो तिमिर शब्द का विलोम हो जाएगा आलोक। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम आपको बताना है। तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। ऑप्शन बी राइट आंसर। 55, सामान्य शब्द का विलोम बताना है। तो सामान्य शब्द का विलोम होता है विशिष्ट। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, उन्मीलन शब्द का विलोम आपको बताना है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है आयोग के द्वारा। तो उन्मीलन का याद रखिएगा, निमीलन होगा। कैसे लिखा जाता है, ये वाक्य वर्तनी शुद्धि में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। उन्मीलन शब्द का विलोम हो जाएगा निमीलन। ऑप्शन बी राइट आंसर। उत्कर्ष शब्द का आपको बताना है विलोम। तो उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। ऑप्शन सी द राइट आंसर। आविर्भाव शब्द का विलोम पूछा गया है। तो आविर्भाव शब्द का विलोम होता है तिरोभाव। ऑप्शन डी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 59, उक्त शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है, तो उक्त का हो जाएगा अनुक्त। ध्यान दीजिएगा, उक्त का अनुक्त। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, निर्दय शब्द का आपको विलोम बताना है। तो देखिए, निर्दय शब्द का विलोम जो होता है वो होता है सदय, निर्दय सदय। तो ये 60 प्रश्न थे 2013 आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य हिंदी पेपर के। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।